मान लीजिए हमको मीडिया टेक वाले सीपीयू को फ्लैश करना है, ठीक। तो हमें क्या क्या चाहिए उसकी, फ्लैश फाइल चाहिए, ड्राइवर तो इंस्टॉल, हाँ ड्राइवर भी चाहिए, और क्या चाहिए, फ्लैश टूल चाहिए, या हमारे पास कोई बॉक्स डोंगल जो भी है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें, ड्राइवर तो हमारे पास है ही, यूएमटी भी है, अब डाउनलोड क्या करें, फ्लैश फाइल करेंगे। अब मान लीजिए वीवो का कोई फ़ोन आया, वीवो Y1, कौन सा, Y1 Y12 जो भी मीडिया टेक का हो, उसके आगे क्या डालेंगे, ठीक। ये एक अच्छी वेबसाइट है जीएसएम माफिया, ठीक है। यहाँ पे इसको नोट कर लो, बाकी जब भी आप कोई फाइल डाल के करोगे तो पहली या दूसरी यही मिलेगी आपको। अब देखिए यहाँ पे कितने सारे वर्जन दिखाई दे रहे हैं, अब अगर इससे लेटेस्ट मिल जाए तो कर लीजिए, नहीं तो जो लेटेस्ट यहाँ पे मिल रही है वो कर लीजिए, ठीक है। अब डाउनलोड कर लिया, उसके बाद डाउनलोड समझ गए ना, बस क्लिक करके डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। मेरे पास अभी टेस्टेड पड़ी है Y12 की। अब जैसे ये Y12 है, ठीक, डाउनलोड करेंगे तो हमको इस फॉर्मेट में मिलेगी, है ना भाई, 7 zip या विनराज जब पड़ा होगा। अब इसको हम लोग जब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमें ये इस तरह से मिलेगी, किस तरह से, एक फोल्डर के अंदर बहुत सी फाइलें पड़ी होंगी, ठीक। अब हमें कौन सी चाहिए इसमें से, स्केटर चाहिए, स्केटर चाहिए ना। अब स्केटर कहीं लिखा हुआ है ना स्केटर, चलो छोड़ो, अब इसको साइड में कर दो। मतलब हमने फाइल को डाउनलोड कर लिया। एक तरीका सबसे अच्छा ये होता है, यहाँ से इसको कॉपी कर लो, Ctrl+C करो, कॉपी हो गया ये, ठीक। Ctrl+C करा, कॉपी हो गया। अब यहाँ पे आ गए, ये क्या लिखा हुआ है, SCA मतलब स्कैटर, ठीक। यहाँ पे क्या किया, क्लिक किया, जैसे वहाँ पे XML का ऑप्शन आ रहा था, क्लिक किया था, क्या होगा, एक छोटी सी विंडो खुलेगी, खुल गई। आप चाहो तो यहाँ से भी जा सकते हो, या अगर शॉर्टकट फॉर्म जो है Ctrl+C से वहाँ से एड्रेस उसका कॉपी किया था, यहाँ पे आओ और Ctrl+V से क्या कर दो, पेस्ट कर दो, उसके बाद ओपन पे क्लिक कर दो। ये देखो सीधे उस फोल्डर को खोल के उसने फाइल को हमें दे दिया। क्या करो, उसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर लो, ठीक है। ये देखो इतनी सारी फाइलें हमारी क्या हो गई, इसके अंदर लोड हो गई ना भाई। अब इसने अपने हिसाब से जो भी इसको फाइल को जो डालना था मोबाइल पे, सिर्फ उस पर टिक लगा हुआ है, ठीक, जो इसके हिसाब से परफेक्ट था पार्टीशन, ठीक है। तो आप इस पर कोई छेड़छाड़ मत करिए, बता वो भी एक पार्टीशन है ना मोबाइल के अंदर, जो हमारे पार्टीशन है, ये सारी पार्टीशन आ रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करिए, लाइट फ्लैश कर दिया, मोबाइल को कनेक्ट करा दिया, है ना। क्या होगा, यहाँ पे प्रोसेस चलने लगेगा। क्या करेगा, पहले प्री लोडर फाइल डालेगा, उसके बाद जो फाइलें हैं वो डालेगा, रिकवरी डालेगा, ठीक है। ये सारी फाइलें हमारे फ़ोन के अंदर डालता जाएगा, और फिर जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फ़ोन हमारा क्या होगा, रिबूट हो जाएगा। उसके बाद कुछ समय वो कंपनी का जो लोगो है उस पर रुका रहेगा ना। उसके बाद पूरा फैक्ट्री मोड पे चला जाए, जैसे उस दिन दिखाया था FRP पे, स्टार्टअप पे आ गया था। उसके बाद आप नेक्स्ट करिए, ठीक। अगर FRP लगी है तो FRP भी अलग से हटा दीजिए, वैसे लगेगी नहीं।
ठीक है, इतना सा मैटर है इसको। जैसे वहाँ पे बटन दबा के कनेक्ट कराना था, बस इसमें क्या डिफरेंट है, हमें फाइल अलग से चाहिए डाउनलोड करके, यही है ना। बस एक बार फिर से सेलेक्ट करने का तरीका वो वाला देख लो। इस पर क्लिक किया, अब हमारा कहाँ पे, जहाँ पे भी हो आपका फाइल का लोकेशन, फाइल आ गई। फाइल पहले से लोड थी, इसलिए उसने बस दिखाया नहीं। ठीक है, हाँ क्या चीज़, हाँ उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये जब हमारे सिस्टम पे विनरार पड़ा होगा, अच्छा रुको वो भी दिखा दे तुमको ना। चलो हटाओ, उसको डिलीट मारो। चलो इस तरह की मिल जाएगी। सिंपल सा तरीका है अपने सिस्टम पे विनरार या 7-zip, विनरार या 7-zip को इंस्टॉल कर लेना। ठीक, गूगल पे सीधा सा डालो, ये देखो इधर, ये हमारा क्या करता है, अनजिप कर देता है जिप फाइल को। ठीक, लेटेस्ट वर्जन जो हो वो कर लो। अगर आपका 32 बिट है तो 32 बिट कर लो, अगर आपका 64 बिट है तो 64 कर लो। तरीका बता चुके हैं। कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज़ पे जाओ, वहाँ पे आपका दिखा देगा कौन सा बिट है। ये देखो कंप्यूटर का आइकन है, इसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करिए। ये कौन सा बिट है, 64 बिट है, तो हम लोग कौन सा कर ले, इस पर 64 बिट कर लीजिए भाई। एक 10-5 MB का सेटअप है, उसको बस डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा, हो जाएगा आपका। ठीक, ये देखो ये फाइल चलेगी क्या वहाँ पे, टूल पे चलेगी, नहीं चलेगी ना, इसलिए हमें अनजिप करना पड़ता है इसको। अब अनजिप करना है, सीधा सा मैटर है, यहाँ से जाके कौन सा कर ले, 64 कर ले। 2 से 3 MB का होगा, बहुत ज़्यादा होगा तो। एक और इसी की तरह आता है, 7-zip आता है। सब में होता है सब। अरे अब इंस्टॉल नहीं करा है तो ये हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, यूएमटी का ये सब। अब ये जिप फॉर्मेट में है। ठीक, अब हमें इसे अनजिप करना पड़ेगा। जिप मतलब एक फोल्डर के अंदर है, उसको बाहर निकालना पड़ेगा, सिंपल सी भाषा में। ये देखो इसको इंस्टॉल कर लो, सिंपल सा। ये वही सी में चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो एक बार डाउनलोड करके किसी पेन ड्राइव में या किसी हार्ड डिस्क के कहीं पे सेव कर दो फाइलों को। कोई भी टूल है, ड्राइवर है जो आप डाउनलोड कर चुके हो, उसको एक बार एक जगह कहीं पे सेव कर दो, सिंपल सा तरीका है। अब देखो इधर देखो, अब ये आ गया। अभी भी हमारी फाइल तो जाएगी नहीं, टूल पे जाएगी क्या, इस पर राइट क्लिक करो। ठीक, एक्सट्रैक्ट कर लो इसको, क्या कर लो, हाँ। अब ये थोड़ा टाइम लेगा, ये एक एक फाइलों को निकालेगा, और ये एक हमारा जो फोल्डर है, अब ये सारी फाइलों का एक्सट्रैक्ट कर देगा। यहाँ पे देखो एक एक बढ़ती जा रही फाइलें। अब उस फाइल के अंदर जितनी भी फाइलें थी उसने क्या किया, सबको एक्सट्रैक्ट करके बाहर कर दिया। ये देखो हो रही है एक्सट्रैक्ट। तो क्या करेंगे, फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद फ्लैश टूल में लोड कर दिया ना भाई। हाँ
जो हमें जिप फॉर्मेट में फाइलें मिलती हैं सिर्फ हमें उन्हीं को अनजिप करते हैं, ठीक है। जैसे यूएमटी का सेटअप मिला था वो हमें विनरार फॉर्मेट में तो मिला नहीं था, तो उसको हम लोगों ने डायरेक्ट इंस्टॉल कर दिया था, ठीक। जो आपको इस तरह से मिलेगा, जो फाइलें आपकी इस तरह से बनी होंगी, ये इस फॉर्मेट में, मतलब यहाँ पे ये बन के आ रहा है विनरार का वो आइकन, सिर्फ उन्हीं को आप अनजिप करो। थोड़ा टाइम लेता है ये, क्योंकि इतनी बड़ी फाइल होती है, उसको इस फॉर्मेट में फ़ाइल को रखने का एक फ़ायदा और होता है कि वायरस नहीं आता है, या आपकी जो फाइल होती है वो करप्ट नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे सिंपल है, आप क्या करो ऐसा था वैसा तो कर दोगे फ़ोन को, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है, ये देख लो, ये मेन है। इसके नीचे एक क्या दिखाई दे रहा है, OFP। ये जो होता है ये हमारा ओप्पो और रियलमी की जो फ्लैश फाइलें होती हैं, जब आप नेट से ओप्पो और रियलमी की फ्लैश फाइल डाउनलोड करोगे तो वो आपको स्कैटर में नहीं मिलेगी, वो आपको इस फॉर्मेट में मिलेगी, OFP, ठीक है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, या तो आप उस फाइल को क्या था, पहले हमारे यूएमटी या किसी भी बॉक्स में इस फाइल से फ्लैश करने का ऑप्शन नहीं था, पहले सिर्फ स्केटर में ही था। तो हम लोग क्या करते थे, OFP फाइल टू स्केटर करके एक सॉफ्टवेयर आता था, उससे हम लोग क्या करते थे, फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, मतलब कन्वर्ट कर लेते थे स्केटर में। जैसे भी हम लोगों ने वो विनरार से जिप कर अनजिप करा है, ऐसे ही इस फाइल को भी हम लोग अनजिप कर देते थे। तो क्या होता था कि हमारी जो स्कैटर फाइल है वो निकल के आ जाती थी एक अलग फोल्डर में, फिर हम लोग उस फाइल को उस पर लोड करते थे, फिर फ्लैश करते थे, है ना। तो उसमें बहुत टाइम लगता था। तो कंपनी ने क्या किया, यूएमटी वालों ने, अनलॉक टूल वालों ने यहाँ पे इसका एक एक्सटेंशन दे दिया कि भाई अगर ये फाइल है तो इस फाइल से भी आप लोग क्या कर सकते हो, फ्लैश कर सकते हो, ठीक। बाकी आपको अगर स्कैटर में डाउनलोड करना है तो बहुत सी मिल जाती है, सीधे से डालो ओप्पो A15 स्कैटर फिल्मवेयर, तो वो क्या करेगा, जिन्होंने अपलोड करी होगी स्कैटर फॉर्मेट में वो फाइल डाउनलोड कर देगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से डाउनलोड कर लो, अगर इसी फॉर्मेट में मिल रही तो ये भी अब फ्लैश हो रहा, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसमें लिख लो, ये इसमें लिख लो जहाँ पे ओप्पो के लिए OFP हो गई फाइल, मतलब दो फॉर्मेट में हो गई फाइल। लेकिन वो कब मिलेगी, जब फ़ोन हमारा ओप्पो या रियलमी का होगा, ठीक है। अब या तो आप इसको स्कैटर में कन्वर्ट करो, फिर फ्लैश टूल में यूज़ करो, और या तो डायरेक्ट कर दो। लेकिन जो फ्री टूल है हमारा SP फ्लैश टूल, इधर देख लो, हाँ, जो हमारा SP फ्लैश टूल है जिससे हम लोग मीडियाटेक को फ्लैश करते हैं, जो फ्री टूल है उसमें अभी इसका सपोर्ट नहीं है। तो उसमें अगर आपको फ्लैश करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले यूएमटी में भी था ऑप्शन कन्वर्ट करने का भी था, एक फाइल का, इस फाइल को स्कैटर में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन अब हटा दिया है, वहाँ रह गए थे। चलो कोई बात नहीं। हाँ, अगर ओप्पो रियलमी का है और अगर इस फॉर्मेट में है तो यूएमटी में सपोर्ट है ना, सीधा तो क्या करो, स्कैटर की जगह इस पर कर दो। ये देखो यहाँ पे है, ऐसे ऑप्शन दे रहा है, अगर स्कैटर है तो स्कैटर, और अगर इस फॉर्मेट में मिला है तो उसको सेलेक्ट कर दो, उसके बाद फाइल को सेलेक्ट कर दो। देखो कोई फाइल पड़ी हो तो दिखा दे तुम लोग को। ये देखो इधर, ये दिखाई दे रहा OFP, अब इस है ना। अब जैसे ये मेरी कौन सी थी, ये मेरी थी A5S की फाइल, ठीक, हमको मिली इस फॉर्मेट में। पहले हमने उसको डाउनलोड करा, सुनो, पहले उसको डाउनलोड करा, फिर उसको एक्सट्रैक्ट करा, एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमको इस फॉर्मेट में मिली, फिर हमने उसको सॉफ्टवेयर से कन्वर्ट करा, किसमें,
वो एफ टू स्कैटर कन्वर्ट करना पड़ता था पहले, उसके बाद हमको ये फोल्डर मिलता था। ये यहाँ पे क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे इस फॉर्मेट को सेलेक्ट किया है। अभी देखो, अभी हम यहाँ स्कैटर कर देंगे तो वो नहीं दिखाई देगा। देखो वो फोल्डर हट गया, तो वो उसका एक्सटेंशन था, ये इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। मतलब वो उस फाइल को लेगा, जब आप उसको सेलेक्ट करोगे तो उसको वही फाइल चाहिए, जब आप स्कैटर सेलेक्ट करोगे तो स्कैटर ही फाइल चाहिए, ठीक। अब देखो इसको भी हम लोड कर देते हैं। यहाँ पे दिखाई दे रही है स्कैटर फाइल, क्या लिखा है 6765। ये क्या है? A5s के मोबाइल में जो CPU नंबर लगा हुआ है, ये वो लिखा हुआ उसका, ठीक। और ये स्कैटर लिखा है, डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर दो, आ गया। अब इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जैसे टिक लगा हुआ है वैसे ही लगा रहने दो, कोई भी छेड़छाड़ मत करो, ठीक। पहले एक बार इससे फ्लैश करके देख लो, अगर इससे नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पे नहीं, ये इसने जो फाइल लोड होंगी वही यहाँ पे टिक करा हुआ है इसने, ठीक। इसमें कोई भी छेड़छाड़ मत करिए आप। जो फाइलों को ये टूल डाल सकता है, इसने उसी फाइलों पे टिक लगा के रखा हुआ है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्लैश करोगे जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपका सॉल्व हो जाएगी, ठीक। अब देखो कौन सा टूल आता था, जैसे हम गूगल पे डालते हैं, कौन सी थी ओप्पो की फाइल, OFP2 स्कैटर लिखा है। भैया देखो, एक होता है पेड टूल, एक होता है फ्री टूल। जो हमारा SP फ्लैश टूल है वो हमारा मैनुअल है, उसमें हमें हर चीज़ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो फ्री है। यूनिटी में हमको सारी चीज़ें करके मिल रही हैं, क्योंकि हमने उसको पैसा दिया उसका, ठीक। अभी आप SP फ्लैश टूल चलाओगे तो आपको फाइल मैनुअल सेलेक्ट करनी पड़ेंगी सारी, ठीक। उसमें एरर आएंगी ज़्यादा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हमने डा फाइल उसकी सारी पड़ी हुई थी, MTK में डा फाइलें सारी पड़ी हुई थी, वो अपने हिसाब से सेलेक्ट कर दे रहा था। यहाँ नहीं सेलेक्ट करेगा, यहाँ हमें मैनुअल सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मान लीजिए जैसे A5s है, हम SP फ्लैश टूल से करेंगे, मान लीजिए वहाँ पे डा एरर आ गया तो आपको डा फाइल भी डाउनलोड करनी पड़ेगी, फिर डा फाइल वहाँ पे सेलेक्ट करिए, फिर कोई एरर आ रही है फिर उसको सोल्व करिए। इसीलिए क्या है, ये जो टूल जो होते हैं पेड टूल, वो हमारा जल्दी काम कर देते हैं, ईजिली और जल्दी काम कर। क्यों? क्योंकि हमने उसको पैसा दिया उस चीज़ का। अभी SP फ्लैश टूल भी दिखा देंगे। ये बताओ, करके दिखा दें कि यूट्यूब पे ऐसे दिखा दें? करके दिखाएं? चलो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी। ये बस एक सॉफ्टवेयर है, उसको क्या करो, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ओप्पो, MTK, रियलमी, क्योंकि ये सिर्फ इन्हीं दो फाइलों में आता है। लेकिन जब आप SP फ्लैश टूल से करोगे तो ही ये काम आएगा आपका, बाकी में तो ऑप्शन दिया ही हुआ है ना, डाउनलोड का ऑप्शन। पर जब आप यूनिटी चला रहे हो तो आपको स्टक करने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी ना। ये वायरस है, इसको छोड़ दो, ये वायरस होगा।
ये नहीं है। देख के करना, क्योंकि वायरस भी डाउनलोड हो जाता है अगर ये सब थर्ड पार्टी ऐप जब डाउनलोड करोगे। अब वायरस कैसे पता चलेगा, ये देख लो, यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, अभी इस पर क्लिक कर दोगे ऐड आने लगेंगे। फिर जब भी सिस्टम खोलोगे ऐड पे ऐड आएगा। ये तो तुम्हारी जितनी फाइलें पड़ी हैं सब करप्ट कर देगा सिस्टम की। एक तो ये ऐड वाला, वायरस साइड है ये। बार बार वायरस वाली साइडें खोल दे रहा है। वही तो कल नहीं, इसी से होएगा। बार बार वहाँ पे ले ही जा रहा, हम थोड़ी ना कर रहे। वायरस वाली साइडें सब। चलो ऐसे देख लो, ऐसे ही देख लो अभी फिलहाल। सब वायरस वाली साइट खोल लो। ये देखो इधर, ये लिखा है ना OFP फाइल लिखा हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ओपन OFP फाइल। ठीक, इस बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपकी इस फॉर्मेट की फ़ाइल हो, OFP फाइल जो हो, उसको डबल क्लिक करके सेलेक्ट कर दीजिएगा। ठीक,
जब आप सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि जो आपको कन्वर्ट फाइल है वो कहाँ पे रखना है। ठीक, तो क्या करिए, नीचे वाला ये है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अब आपको जो स्कैटर फाइल जो एक्सट्रैक्ट होगी वो कहाँ पे रखना है, उसको एक लोकेशन दे के कोई एक फ़ोल्डर दे दीजिए और वहाँ पे यहाँ पे नीचे सेव का ऑप्शन आ जाएगा, सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो एक्सट्रैक्ट लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा तो क्या करेगा, थोड़ा बहुत टाइम लेगा, अच्छा खासा 10 से 15 मिनट ले लेगा फाइल एक्सट्रैक्ट करने में। जब सारी फाइलें एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी तो वही फ़ोल्डर में जहाँ पे स्कैटर जो फ़ोल्डर आपने सेलेक्ट किया था वहाँ पे जाके देखिएगा, आपको स्कैटर फाइल मिल जाएगी। ठीक, डाउनलोड कर देते हैं, मगर इसमें बार डायरेक्टली अगर आपको करना है तो फ्लैश टूल से फ्लैश कर दीजिए या नहीं, उसमें भी ऑप्शन दिया रहता था, अभी नहीं दिया हुआ, हटा दिया इन्होंने। इसका UMT का पुराना वर्जन अगर देखोगे तो उसमें दिया रहता है अलग से। अब इन्होंने इसलिए नहीं दिया क्योंकि इन्होंने दोनों फॉर्मेट दे दिया है, एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत क्या है। यहाँ पर से सेलेक्ट करो, अगर आपको डायरेक्ट इस फॉर्मेट की फ़ाइल को फ्लैश करना है वही तरीका है आपका। ये देखो, ये है OFP फाइल लिखा हुआ है, लिखा है ना, इसको सीधे सीधे सेलेक्ट कर। ये हम आपको तब बता रहे हैं, वो जो हमने बताया है वो तब बताया जब आप फ्री टूल से करोगे, जिनमें इसका सपोर्ट नहीं है। जैसे SP फ्लैश टूल है, उसमें सिर्फ स्कैटर ही फाइल लेगा, तो उसके लिए आपको ये कन्वर्ट ही करना पड़ेगी फाइल को। हाँ, पहले एक्सट्रैक्ट करोगे फिर उसको कन्वर्ट करोगे, काफ़ी टाइम मिलेगा वो। क्या कोई भी डाल देना OFP टू स्कैटर कन्वर्टर टूल, इसका डाल के टूल निकल आएगा, लेकिन वो ज़्यादातर वायरस साइड ही खोलता है, बहुत देख दाख के करना पड़ता है डाउनलोड। हाँ, यूट्यूब के नीचे जो लिंक दिया है तो उससे कर लो, बाकी लो अच्छा दिखा दे तो। या अगर आप उस पर नहीं करना चाहते हो तो ऐसे सर्च करो, बता रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि अगर आप कन्वर्टेड फाइल ही डाउनलोड करोगे तो हो सकता है कि उसमें फाइल में कुछ कमी हो, एक्सट्रैक्ट करने में कुछ फाइल मिस हो गई हो, तो आपके फ़ोन में कोई दिक्कत आ सकती है। अब जैसे ओप्पो का मान लीजिए A15 है, ठीक, कौन सा, ओप्पो का कोई भी मान लीजिए, जैसे हम A15 मान ले रहे हैं, A15 है। अब इसके आगे हम डाल दे रहे हैं स्कैटर फ्लैश फाइल। ठीक, अब चलिए, अब जैसे ये लिख के आ रहा ना यहाँ पे स्कैटर, तो इसने क्या किया, कन्वर्ट करने के बाद उसने अपलोड करा हुआ है, कन्वर्ट कर दिया उसके बाद उसने अपलोड करी हुई है फाइल। ठीक, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, कोई फाइल मिसिंग हो कन्वर्ट करने में, ठीक, तो आपके फ़ोन में कम्प्लीटली फ्लैशिंग नहीं होगी। इसलिए क्या है, या तो आप सीधे, अगर कोई टूल है आपके पास फ्लैशिंग के लिए, मतलब UMT अनलॉक टूल या TFM में, तो डायरेक्ट कर दो, अगर नहीं है तो फिर उसको कन्वर्ट करो। देखो इसने क्या दिया हुआ है, स्कैटर फर्मवेयर प्लस SP फ्लैश टूल। इतना समझ में आ गया, तो ये लिख लिया ओप्पो और रियलमी के लिए OFP फाइल। हाँ, अब अगर UMT या कोई बॉक्स है तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं ना, जिसमें इस फाइल से फ्लैश करने का सपोर्ट होगा, सब में है, अनलॉक टूल में भी है, TFM में भी है, UMT में भी है, लगभग सारे टूलों में है। हाँ, उसको कन्वर्ट करना पड़ता फाइल को। जो ना समझ में आया पूछ लो। चलो, फ्री टूल से करोगे तभी आपको ज़रूरत पड़ेगी इसका। अब जैसे कॉलकम की फ़ाइल है, ये तो उसने कॉलकम वाले में दिखा दिया।
ये देखो इधर, ये लिखा हुआ है ना, सेम वही चीज़ है ना जो भी वाले फ्री वाले टूल में था, बस वही चीज़ इसमें ऐड कर दी है। अब क्या करेगा, यहाँ से फाइल को लोकेशन में जाके फाइल सेलेक्ट करेगा, ये देखो इस फॉर्मेट में मिली है फाइल, वो एफपी फॉर्मेट में फाइल मिली है। ये किस में मिलेगी, सिर्फ ओप्पो और रियलमी में, ठीक, बाकियों में स्कैटर ही मिलेगी। हाँ नहीं, अगर इस फॉर्मेट में मिली है तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी, अगर नॉर्मली मिली है तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा एक बार। फिंगर एक्सट्रैक्ट तो लिखा हुआ है, हाँ तो बस उसी को कन्वर्ट कर लो, स्कैटर में बोल लो या एक्सट्रैक्ट कर लो बोल लो। ये देखो इसने ये किया, फाइल को सेलेक्ट किया, कई जीबी की है, 7 जीबी की है। अब ये कहाँ पे, जहाँ पे भी आपको इसने बाय डिफ़ॉल्ट जहाँ पे जाएगी वहाँ वो दिया हो, बाकी अगर आप अलग से करना चाहते हो तो अलग से भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ये इन्होंने एक फ़ोल्डर पे पहले से दिया हुआ है, ये यूएमटी के उसमें जाएगा। अब देखो ये सारी फाइलें क्या कर रहे हैं, एक फाइलों में से इतनी सारी फाइलें निकाल के एक फ़ोल्डर बना देगा, लेकिन ये बहुत टाइम लेगा। इतना समझ में आया। ये देखो एक्सट्रैक्ट हो गई। अब एक्सट्रैक्ट होने के बाद ये इनकी कॉलकम की फाइल थी तो इनको कॉलकम के फॉर्मेट में मिल गई, एक्सएमएल फॉर्मेट में मिल गई। अगर एमटीके की होती तो कौन सी होती, स्कैटर में मिल जाती, ठीक। लेकिन अब इसमें भी आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, हमारे पास फाइल थी, हमने यहाँ से गए, क्या किया, सीधे फाइल को सेलेक्ट कर दिया, हो गया काम, हो गया ना। अब वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर फ्री टूल यूज़ करेंगे पहले कन्वर्ट करें, फिल्मवेयर को कन्वर्ट करेंगे, उसमें टाइम खाएगा, बहुत टाइम खाएगा, अच्छा खासा खा लेता, 15-20 मिनट खा लेगा। उतनी देर में तो आपका इससे एक फ़ोन फ्लैश हो जाएगा, आराम से 1-2 फ़ोन आप फ्लैश कर लोगे, है ना। टूल लेने से ये फ़ायदा है। अब इसका कौन सा पार्टीशन बचा, एक ये पार्टीशन है, ये एक ऑप्शन होता है। इसमें क्या करेगा, जब आप ये बूट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके फ़ोन को कनेक्ट कराओगे तो ये क्या करेगा कि फ़ोन के अंदर जितने भी आप, जैसे भी फिल्मवेयर में इतनी सारी फाइलें दिखा रहा था वो हमारे कंप्यूटर की फ़ाइल दिखा रहा था, अब जो फ़ोन के अंदर फाइलें पड़ी हुई हैं वैसे ही वो एक पूरी लिस्ट बना देगा आपका। क्या बना देगा, लिस्ट बना देगा मोबाइल के अंदर जो पड़ी हुई हैं। अब अगर आप चाहते हो कि एक एक फ़ाइल को हम सेलेक्ट करके फ्लैश करें तो वहाँ पे टिक कर दो, जिस फाइल को करना है सारी फाइलों को पहले अनचेक कर दो, मतलब सबको अनटिक कर दो। अब अगर किसी एक फ़ाइल को फ्लैश करना है, ज़्यादातर हम इसका यूज़ इसलिए करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको एफआरपी हटानी हुई है, क्या हटानी है, एफआरपी हटानी है। अब हम दूसरे ऑप्शन से कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, तो हमने क्या करा, फ़ोन को कनेक्ट कराया तो ये सारे पार्टीशन इसने दे दिए, सारे पार्टीशन ये दे देगा। अब वहाँ पे 3 ऑप्शन आएंगे आपके, कौन से आएंगे, 3 ऑप्शन आएंगे, एक आएगा रीड, एक आएगा राइट, एक आएगा इरेज। पहला जो इरेज है वो क्या करेगा, उस पार्टीशन को इरेज कर देगा, ठीक। दूसरा आएगा रीड, अगर आप मोबाइल से कंप्यूटर में सेव करना चाहते हैं तो रीड वाला ऑप्शन कर दीजिए, और अगर आप राइट करना चाहते हैं, मतलब कंप्यूटर से अगर कंप्यूटर से मोबाइल में डालना चाहते हैं तो फाइल उस ऑप्शन में टिक करिए और एक फ़ाइल जो उसको आप सेलेक्ट करिए और राइट कर दीजिए। हम लोग इसलिए कर लेते हैं, जैसे एफआरपी पे टिक करते हैं और सीधे इरेज वाला बटन दबा देते हैं तो क्या होता है, सिर्फ हमारी एफआरपी हो जाती है। इससे ये रहता है कि फ़ोन में कोई और दिक्कत नहीं आती है ना, हैंग ऑन लोगो नहीं होगा, सीधे उसी पार्टीशन को वो इरेज करेगा। ऑफ करके देना, ऑफ कर। चलो देख लो एक बार, अगर कनेक्ट हो रहा होगा तो हो जाएगा। बूट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, ये देखो कुछ नहीं होगा, परेशान ना।
अब हमने क्या किया, इधर दोनों बटन दबा के केबल लगाई है, तो इसने बीरोम मोड बनाया है। यहाँ पे देखो बीरोम मोड लिख के आ रहा है। अभी यहाँ पे सारे पार्टीशन शो कर जाएंगे इधर, ये देखो आ गया। अब मोबाइल के अंदर जितने भी पार्टीशन हैं वो सारे हमारे क्या करे उसने शो कर दिया ना भाई। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, रीड स्केटर, राइट रो, इरेज। अब मतलब कि अगर इसमें से आपको मान लीजिए हमको ये फाइल को रीड करना है, इस पर टिक करा, रीड स्केटर पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, वही एक फ़ोल्डर बन के आएगा, आपसे पूछेगा फाइल को कहाँ सेव करना है, सेव कर दीजिए। अब अगर आप चाहते हो कि हम इसी फाइल को क्या करें, फॉर्मेट कर दें, मतलब मोबाइल से इस पार्टीशन को इरेज कर दें, तो क्या करिए, इरेज कर दीजिए, ठीक। या अगर आप चाहते हो इस फाइल को, सिर्फ इसी फाइल को हम फ़ोन में डालें, क्या करिए, यहाँ से क्लिक करिए, फाइल के अंदर जाइए, अब देखिए इसने क्या करा, उसी फाइल को दिखा दिया हमारी फर्मवेयर के अंदर से। इसको सेलेक्ट कर देंगे तो ये चला जाएगा, मत करना, अभी मत करें, वरना इनका रियलमी का है ना, दूसरा मॉडल रियलमी 3 है, वो A5 से डेड कर देगा फ़ोन को। मेन यूज़ बस ये है, जैसे आपका भी इस समय जो आ रहा है एक MI का A1 और A2 आ रहा है, उनमें क्या है, अगर आप वहाँ से FRP हटाना चाहोगे, कहाँ से, FRP का जो ऑप्शन है, तो वहाँ से नहीं हट रहा है, वहाँ से FRP का ऑप्शन नहीं हट रहा है ना। अभी 2-4 दिन पहले मेरे पास आया था, 2 दुकान से लौट के आया था, मतलब 2 दुकानदार नहीं कर पाए थे, अब वो जैसे भी कर लूँ पता नहीं हमको। हमने क्या करा, पहले वहाँ से करा, नहीं हुआ, सीधे यहाँ से कनेक्ट करा दिया, बूट करके इतने सारे ऑप्शन आ गए मेरे, सीधे गए यहाँ पे FRP का ऑप्शन पे, कहाँ गया, ये लिखा है FRP, इस पर टिक किया, इरेज कर दिया। तो एक बार आपसे पूछेगा, करना है, आपको पता है ये क्या करेगा, मतलब पार्टीशन को इरेज करेगा, हम कहेंगे यस, ओके करेंगे, एक लाइन चलेगी, उसके बाद देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शट डाउन, मतलब फ़ोन को ये क्या करेगा, रिबूट कर देगा। अब हमें करना तो है नहीं कुछ, तो शट डाउन कर दो, ये क्या करेगा, फ़ोन को, यहाँ पे देखिए रिबूटिंग लिख के आ गया। अब ये क्या करेगा, फ़ोन को, ये देखो इधर, ठीक, ऑटोमेटिक ऑन कर दिया। अब ये दोनों बटन दबा के, पावर दबा के 2 मिनट रखते तब ये ऑन होता है। लो, कुछ हुआ नहीं उसमें, इतना समझ में आया, बहुत थोड़ा वैसा है ये, अभी इतना इजीली नहीं समझ में आएगा, बस एक ऑप्शन किस लिए है वो समझ लो, ताकि जब आपके पास FRP के लिए आए और अगर वहाँ से ना हो तो आप यहाँ से कर लो। एक बार ऑन ऑफ करके दो, कॉल तो नहीं आनी, कोई काम तो नहीं है अभी, तो ऑफ करके दो फिर, तो भी निकाल लेते हैं, निकाल के फिर 2 मिनट उसको ऑन करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। वहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ था, हमने दबा दिया, फ़ोन रिबूट हो गया हमारा, बस सिंपल सा है। देखो इधर, चलो अब इसमें से हमारा ये मोबाइल कौन से मोड पे कनेक्ट हुआ था, बीरोम मोड पे, तो उसके लिए हमने क्या करा था, दोनों बटन दबाया और केबल लगा दिया, ये देखो दिखा रहा है। लेकिन जब भी आप करिएगा तो जैसे देखिए यहाँ पे ये जो, जैसे यहाँ पे ये टिक लगा हुआ है ना, डिसेबल ऑल्ट और ये फोर्स, इस पर लगा नहीं दीजिएगा, ठीक है। बाय चांस अगर ना हो तो फिर हटा के एक बार देख लीजिएगा। अब बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन बता दें, फ्लैशिंग करके बता दें, फ्लैश कर दें इनका फ़ोन, अरे नहीं भैया, चलो सर्विस टैब पे आओ,
इसमें सारे ऑप्शन तो ऐसे कि कुछ भी करेंगे तो तुम्हारा फ़ोन फॉर्मेट हो जाएगा। कनेक्टिविटी देख लो अच्छा इसकी कैसे होएगी। ठीक, फ़ोन को ऑफ कर दिया, उसके बाद ये अप और डाउन दबा के रखा, ठीक, और केबल लगा दिया, बड़ी तेज बना दिया। क्या लिख के आ रहा, यूएसबी मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट, और ये तुरंत छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि इसको भी कोई भी संदेश नहीं मिला टूल से कि हमें करना क्या है। अगर हम इस बटन को दबा के कनेक्ट कराते तो तुरंत ये समझ जाता कि फॉर्मेट करना है ना। एक बार फिर से देख लो, वहाँ पे क्या आ रहा था, प्रीलोडर मोड। आया ना। बस अब इसी काम को करने के लिए जो वीवो के नए फ़ोन आ रहे थे उनमें ये सब तामझाम करना पड़ रहा था कि वो इस पे आ जाए, ये पोर्ट बना ले। ठीक, अब जब कंपनी ने प्री लोडर मोड पे ही दे दिया तो ये सब करना नहीं पड़ रहा है। IMEI वाला ऑप्शन आपके लिए बेकार है, वो बताना नहीं है अब इसमें। बस सिंपल सा है, देखो ये फॉर्मेट FS करा, सेव मोड पे यहाँ पे क्लिक करा, फ़ोन को अगर वीवो है कोई वैसा फ़ोन है तो यहाँ पे टिक कर दिया, कनेक्ट करा के देख लिया। अगर वीवो का कोई पुराने मॉडल है तो आप इसको भी करके देख सकते हो, मेटा मोड से भी करके देख सकते हो। ठीक है, बाकी रियलमी, ओप्पो या कोई ऐसे फ़ोन है क्या? ये क्या है? देखिए जरा इसमें फिंगर वर्जन दिखाई दे रहा है। इसके अंदर कौन सा CPU लगा है? मीडियाटेक का 6771 लगा है ना। देखिए बिना आईडी के कोई फ़ोन को अनलॉक मत करिएगा, बिना वेरीफाई करे कस्टमर को, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसको मत करिएगा अभी जो हमने बताया है। तीसरी चीज़, कोई भी फाइनेंस वाले फ़ोन आए उसको यूँ देखो और यूँ वापस कर दो कस्टमर को। ठीक, क्योंकि इन सारे कामों में आपके लिए रिस्क है। फाइनेंस वाला ऐसे पता चलेगा कि उसमें लिखा रहेगा कि भैया इतने रुपए बाकी हैं आपके। जो भी कंपनी से फाइनेंस होगा सिर्फ उसका लोगो बन के आ रहा होगा, वहाँ पे एक पे का ऑप्शन दिया होगा, जैसे ही क्लिक करोगे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे बन के आ जाएगा, या तो वहाँ पे एक कस्टमर केयर का वो लिखा रहता है नंबर। बाकी सारी चीज़ें मेंशन होती है कि ये फ़ोन लॉक हो गया क्योंकि इसकी इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई है। हो तो सब कुछ जाता है, हो तो इतने बड़े बड़े सर्वर भी हैक हो जाते हैं, क्या नहीं हो सकता। होने को तो यहाँ से बैठे बैठे लोग बैंक के अकाउंट पूरा खाली कर देते हैं। एक से एक हैकर बैठे हुए हैं भाई। लेकिन जब वो पकड़ जाते हैं तो ये समझ लीजिए बाकी की ज़िंदगी जो है वो सूखी रोटी खा के बीतती है, तो क्यों उस वे में जाओ। इसलिए कह रहे हैं कोई भी कस्टमर आए उसको पहले वेरीफाई कर लो, उसकी एक आईडी प्रूफ ज़रूर लो, आईडी प्रूफ लो ज़रूर, चाहे लॉक के लिए आए, FRPA के लिए आए, MI अकाउंट के लिए आए, सॉफ्टवेयर के लिए आए, आप उसका वेरीफाई ज़रूर करो। अगर वो किसी और का फ़ोन होगा या कुछ भी होगा, जैसे ही आप आईडी मांगोगे या तो वो आपको लालच देगा या तो कहेगा अभी आईडी लेके आ रहे, फिर आएगा नहीं, फिर वो आएगा नहीं। तो अच्छा काम करने लगो जब, तो अपने आस पड़ोस के जो दुकानदार हैं उनसे कह दो भैया हम सॉफ्टवेयर का काम करते हैं, हमको सेट दीजिए, जो आप सागर मार्केट में देते हो वही हमको दो। सबसे सिंपल। 10 फ़ोन तो ऐसे ही आ जाएंगे आसपास के, अगर 5-6 दुकानदार होंगे तो 10 फ़ोन तो आपके पास ऐसे ही आ गए या नहीं आ गए। अभी इस समय कोई नहीं कर रहा है, फाइनेंस वाला लोग कोई नहीं खोल रहा, कहीं नहीं खोल रहा। अभी आप पूछने जाओगे यूँ दिखाओगे फ़ोन, यूँ वापस करके यूँ पकड़ा देगा। चलो इसमें और कोई ऑप्शन जो ना समझ में आ रहा बताओ, वो बताएं। क्यों भैया, थोड़ी लिखवा दें? चलो ठीक है, वैसे ही लिखवाएंगे, वैसे नहीं लिखवाएंगे समस्त प्रकार की, वो सब नहीं लिखवाएंगे। डाउन एरो बनाना सीधे सीधे। चलो डालो, मीडियाटेक डाल के UMT डाल दो, अभी जल्दी कर लो तो फिर इसके बाद सुनो,
वो जल्दी कर लो तो फिर एक बार एचपी फ्लैश टूल भी बता देना, वो फ्री वाला भी बता दें, अभी टाइम है काफ़ी काम चल तो। क्या लिखा? कनेक्ट यूएमटी डोंगल, उसके बाद ओपन यूएमटी एमटीके टूल, यूएमटी एमटीके टूल, फिर डाउन एरो बना लो, फिर नीचे अब लिखो क्लिक ऑन सर्विस टैब। कौन सा टैब बताओ? उसके बाद क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? फॉर्मेट यूजर डाटा, तो लिख लीजिए सेलेक्ट फॉर्मेट यूजर डाटा ऑप्शन, सेलेक्ट फॉर्मेट यूजर डाटा ऑप्शन। फिर क्या करेंगे? क्लिक ऑन एक्सिक्यूट बटन, क्लिक ऑन एक्सिक्यूट बटन। उसके बाद क्या करेंगे? मोबाइल को, फ़ोन को क्या करेंगे? कनेक्ट कराएंगे, तो लिख लीजिए कनेक्ट फ़ोन, कनेक्ट फ़ोन। अब जहाँ पे कनेक्ट फ़ोन लिख रहे हैं वहाँ पे एक ब्रैकेट बनाइए उसी के सामने और लिखिए विदाउट प्रेस, या ऐसे लिखिए बिना कोई बटन दबाए, पहले लिखो तो, बिना कोई बटन दबाए। ठीक, इसके आगे लिख लीजिए प्रीलोडर मोड। कौन सा मोड? प्रीलोडर मोड। पहले लिखो फिर बता रहे। एक तरीका तो ये हो गया कनेक्ट कराने का। अब इसी के नीचे जहाँ पे प्रीलोडर लिखा है उसी के नीचे लिखिए बीरोम मोड, BROM, बीरोम मोड। कौन सा मोड? हाँ, अब इसको कैसे करेंगे? वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन को दबाएंगे, उसके बाद कनेक्ट केबल। अब हो सकता है कुछ प्रीलोडर मोड पे हो, कुछ बीरोम मोड पे, इसलिए दोनों तरीका बता। वॉल्यूम अप प्लस वॉल्यूम डाउन बटन दबाकर फ़ोन को कनेक्ट कराएं। ठीक, अब एक डाउन एरो बना के लिख लो डन। पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? बताओ इसमें कुछ रह गया? बताएं। थ्योरी समझ में आ गई है? सिंपल से क्या करना है? डोंगल को कनेक्ट कराएंगे, बताते जाओ क्या करेंगे। डोंगल को क्या करेंगे? कनेक्ट कराएंगे, सब लोग बताओ। उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, उसके बाद सर्विस टाइम में जाएंगे। फिर अब अगर हमें FRP करनी होगी तो क्या करेंगे? तो स्टार्टिंग से बताओ, पहले से। सबसे पहले क्या करेंगे? कनेक्ट यूएमटी डोंगल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? ओपन यूएमटी एमटीके टूल। उसके बाद क्लिक ऑन सर्विस टैब। फिर क्या करेंगे? FRP का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर एक्सिक्यूट बटन, और जो भी उसको तरीका है कनेक्ट कराने का, जिस मोड पे वो जाएगा, बीरोम मोड या प्रीलोडर मोड, उस मोड पे क्या करेंगे? कनेक्ट करा देंगे। जब कनेक्ट करा देंगे तो सारा प्रोसेस हमें कहाँ पे दिखाई देता है? या ये टैब पे हमें सब कुछ दिखाई देता है? देता है कि नहीं देता है भाई? जो भी काम हो रहा होगा यहाँ पर दिखाई देगा। जब हो जाएगा तो नीचे डन का ऑप्शन आ जाता है, डन, प्रोसेस डन, और उसके नीचे यूएमटी एमटीके वो करके लिख के आ जाएगा। ये देखो, ये लिख के आया ना, ये लिख के आ गया, ऑपरेशन फिनिश। यहाँ पे इसका वर्जन लिख के आ गया, मतलब ये क्या हो गया? कंप्लीट हो गया हमारा काम। मान लीजिए अगर आपका कोई फ़ोन है जो आपका क्या
आपने बिना बटन दबाए कनेक्ट कराया, ठीक, तो वो क्या हुआ, मान लीजिए प्री लोडर मोड बना दिया, लेकिन हमें जो काम करना है वो किस पे करना है, बी रोम मोड पे करना है। तो क्या करेंगे, दोनों बटन को दबा के एक बार कनेक्ट करा के देख लिया, ठीक। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सैमसंग का A04E, कौन सा, हाँ ठीक, जो भी लेटेस्ट में चल रहा है। अब उसमें क्या है कि वो हमारा बी रोम मोड पे हो रहा था फॉर एग्जांपल, ठीक। हमने बिना कोई बटन दबाए कनेक्ट कराया फ़ोन को, क्या हुआ, पी लोडर मोड बनाया, हमारा काम होगा क्या, नहीं होगा। अब हमें इसको क्या करना है, बी रोम मोड पे डालना है। अब हमने क्या किया, दूसरा तरीका जो हमारा वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों दबा के कनेक्ट कराया, ठीक, उससे भी नहीं गया, फ़ोन हमारा प्री लोडर मोड पे ही दिखा रहा है। तो फिर क्या करेंगे, फ़ोन के अंदर जो हमारा टच पॉइंट दिया रहता है, क्या दिया रहता है, टच पॉइंट दिया रहता है, उसको चिमटी से शॉर्ट कराया, एक पॉइंट दिया रहेगा, उसको कहीं पे भी ग्राउंड से छुआ के केबल लगाओगे तो बनाएगा वो क्या, बी रोम मोड, बी रोम बना देगा। तो बी रोम मोड पे डालने के तरीके अलग अलग हैं, वॉल्यूम अप माइनस से भी है, ठीक। आप खोल के उसको पॉइंट को शॉर्ट कराओ, कनेक्ट वो दो ही मोड पे होगा, या तो प्री लोडर या बी रोम मोड। अगर आप A04E इससे करना चाहोगे UMT से तो नहीं होगा, क्योंकि क्या है, वो जो टच पॉइंट है उसको भी कंपनी वालों ने ब्लॉक कर दिया, उसको शॉर्ट करने पे भी बी रोम मोड नहीं बना रहा है, वो सिर्फ प्री लोडर मोड पे ही बना रहा है। तो अब क्या हुआ, UMT में तो अभी फ़िलहाल सपोर्ट नहीं है उसका, अनलॉक टूल में सपोर्ट आ गया उसका, किस मोड पे, प्री लोडर मोड पे, ठीक। पहले टच पॉइंट शॉर्ट करके कनेक्ट कराते थे तो बी रोम मोड बना देता था, तो हम लोग UMT अनलॉक टूल किसी से भी कर लेते थे। तो कनेक्ट कराने के तरीके अलग अलग हैं, कनेक्ट वो दो ही मोड पे होगा, या तो प्री लोडर या तो बी रोम, ठीक। काम इन्हीं दो मोड पे होंगे MTK में, इतना सा है। चाहो तो अपने अपने मोबाइल में A04E का वो देख लो टच पॉइंट, क्या होगा, एक गोल्डन सा वहाँ पे पॉइंट होता है, उसको ग्राउंड से शॉर्ट कर दीजिए बस। जैसे वो था कॉलकम में था, कॉलकम में फ़ोन को क्या करते थे, खोल के दो पॉइंट को शॉर्ट कराते थे, ऐसे ही इसमें भी MTK में भी होता है, SPD में भी होता है, ठीक है। नहीं, इसमें ज़्यादा कर जाली नहीं उखाड़ी जाती है, पहले उखाड़ी जा रही थी, अब तो सपोर्ट आई। मान लो जैसे ये है, अब ये कौन सा है, M53 नहीं है, कौन सा, अब देखो इसमें खुद ही बता रहा है ये क्या करना है। अगर आपको इस फ़ोन में FRP या पैटर्न लॉक हटाना है तो क्या करिए, PCB को फ़ोन को खोलिए, उसके बाद ये दिखाई देगा ये पॉइंट, इस पर क्या करिए, यहाँ ये ग्राउंड है हमारा, ये टच पॉइंट लिखा हुआ है, इसको कहीं से भी ग्राउंड से टच करा के रखिए और बैटरी का पट्टा हटा दीजिएगा, ठीक। बैटरी का पट्टा हटा के दोनों पॉइंट को शॉर्ट कराइएगा और फिर उसके बाद केबल लगाएंगे तो हमेशा आपको MTK बी रोम मोड दिखाएगा, ठीक है। ऐसा ही क्या होगा, जो मोड हमारे उस पर नहीं जा रहे होंगे बी रोम मोड पे, तो हमें या तो टच पॉइंट से करना पड़ेगा, लेकिन अब कंपनियों ने क्या किया कि उस पार्टीशन को भी क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ठीक। अगर आप शॉर्ट करा, फिलहाल अभी के लिए हम जो बता रहे हैं वो A04E का बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि सब में बंद हो गया हो, बाकी सब में लगभग काम कर रहा है। हम एक पर्टिकुलर एक मॉडल आपको बता रहे हैं, ठीक। अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो, A04E है, ठीक। इसको क्या करोगे, अगर आप इसका टच पॉइंट शॉर्ट करा के भी कनेक्ट कराओगे तो भी ये प्री लोडर मोड बनाएगा, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बी रोम मोड को डिसेबल कर दिया कंपनी वालों ने, कि किसी भी तरीके से बी रोम मोड ना बने, ठीक। तो अब टूल वालों ने क्या किया, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, कहीं नहीं बनेगा कोई बात नहीं, हम प्री लोडर मोड पे काम करेंगे, तो हमको वैसे ही कनेक्टिविटी दो, तो अब हमको खोलना भी नहीं पड़ेगा। खोलना पड़ेगा क्या, नहीं खोलना पड़ेगा, सीधे मोबाइल को केबल लगा दो बिना कोई बटन दबाए, ऑटोमेटिक प्री लोडर मोड ले लेगा, वो काम हो जाएगा आपका।
भैया बिना बैटरी इसलिए बताया है ताकि आप कोई दूसरी चीज़ कंपोनेंट को शॉर्ट ना कर दो, अगर सप्लाई मिलेगी तो फ़ोन आपका डेड हो जाएगा, इसलिए बताया है। ठीक, क्योंकि क्या होता है कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बैटरी के पास हैं, अब पता चला ग्राउंड से बैटरी का कोई प्लस पॉइंट आपने शॉर्ट कर दिया तो मोबाइल डेड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, या बैटरी फट जाए। ठीक, तो ज़्यादातर जो फ़ोन है उनमें बैटरी हटा के ही करना पड़ता है। अब हॉनर के कुछ ऐसे मॉडल है या सैमसंग के कुछ ऐसे पर्टिकुलर मॉडल है जिनमें हमें बैटरी का पट्टा लगा कर फिर शॉर्ट करके कनेक्ट कराना पड़ता है। ठीक है, जैसे हॉनर का आता है आपका 99, उनमें आप पट्टा लगा के करोगे तो ही वो पोर्ट बनाएगा, क्योंकि उनको कुछ सप्लाई चाहिए बैटरी की या जो भी उसका वो, तो उसमें लगा के होता है। तो वो आप अपना जब भी करिए एक बार देख के फिर करिए। कनेक्ट कराने का तरीका समझ में आ गया, FRP बता दिया हमने आपको। अब इसमें क्या रह गया आपका, फ्लैशिंग रह गई, बोलो। अच्छा, ये OFP वाला और स्कैटर वाला समझ में आया ना। OFP आपको किस में मिलेगा, ओप्पो रियलमी में मिलेगा, स्कैटर सब में मिलेगा। अब अगर इस पहले क्या था UMT में कि यहाँ पे OSP फाइल नहीं लिख के आता था, सिर्फ इसको स्कैटर फाइल मिलेगी तो ही ये मोबाइल को फ्लैश करता था। ठीक, जब इसको स्कैटर फाइल मिलती थी तो ही ये मोबाइल को फ्लैश करता था। ठीक है, पहले। अब क्या करा उन्होंने, एक नया एक्सटेंशन दे दिया कि OFP फाइल है तो उसको भी ये क्या कर देगा, फ्लैश कर देगा, ले लेगा फाइल को। सिर्फ ओप्पो और रियलमी की जो फाइल होगी वो उसकी फॉर्मेट में आपको मिलेगा, उसके आगे लिखा रहेगा OFP। ठीक, हाँ, फाइल के अंदर लास्ट में लिखा रहता है। कि अगर आप उस फॉर्मेट में नहीं करना चाहते हो तो जो भी मॉडल है उस मॉडल का डालो, ओप्पो रियलमी का, उसके आगे डाल दो क्या, स्कैटर फ्लैश फाइल। तो जिन्होंने भी कन्वर्ट करके अपलोड करी होगी फाइल वो आपको मिल जाएगी। लेकिन उस फाइल में वो क्या हो सकता है उस फाइल में कुछ कमी हो जिसने अपलोड करा हो कन्वर्ट करके। तो सबसे बढ़िया क्या है, जब टूल आपके पास है ही, ऑप्शन है ही, तो क्या करिए, सीधे उसी फाइल से कर दीजिए। अब ज़रा ये बताओ MTK के इसमें कुछ भी डाउट है। अब जैसे हमने ये करा था, इधर देखो, जैसे हमने ये करा था आपका फॉर्मेट यूज़र डाटा करा था। अब हो सकता है कि आपका कनेक्टर ही फ़ोन का ख़राब हो। क्या ख़राब हो, हाँ, अब उसकी ट्रैक ही ना हो कि वो रिपेयर हो सके। ठीक, तो उसके लिए एक ऑप्शन ये है कि अगर वो रिकवरी पे जाके फॉर्मेट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिकवरी पे जाके फॉर्मेट हो रहा है तो भी तो काम हो जाएगा ना। फॉर्मेट हो जाएगा, उसके बाद उसमें क्या लगेगी, FRP लगेगी। FRP के लिए भी आप क्या कर सकते हो, बाईपास कर सकते हो। ठीक है, तो ये मेथड भी है। हर फ़ोन में लगी रहेगी, जिस फ़ोन में भी आपने गूगल ID डाली होगी, जीमेल की ID जिस फ़ोन में भी होगी उस फ़ोन में आपका FRP लगेगा ही लगेगा। हाँ, अब ये बताओ प्ले स्टोर के बिना ID के चलता है? तो हर आदमी प्ले स्टोर चलाता है कि नहीं चलाता है? सिंपल सी चीज़ है। ऐसे ही आपका MI अकाउंट होता है, जिस भी MI के फ़ोन में MI अकाउंट बनाया होगा उसमें क्या करेगा, MI अकाउंट लगा ही होगा। अब आपके पास मान लो कोई नॉर्मली फ़ोन आया है तो आप काहे ये सब करो, सबसे सिंपल क्या करो, सेटिंग में जाके पहले FRP का एक तरीका और बताया था कल, डेवलपर ओपन करके OEM ऑन कर दो तो FRP नहीं लगेगी। या क्या करो, जो उसकी गूगल ID है उसको क्या करो, रिमूव कर दो। रिमूव कर दोगे तो भी नहीं मांगेगा। अब बात रही आपकी MI के फ़ोनों में MI अकाउंट की, तो MI के फ़ोनों में अगर MI अकाउंट है तो उसकी सेटिंग में जब जाएंगे आप तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइंड माई डिवाइस। कौन सा, फाइंड माई डिवाइस। उस ऑप्शन को आप ऑफ कर दीजिए तो उसमें नहीं लगेगा आपका।
ऐसा ही आईफोन में आता है, आई क्लाउड आईडी आती है। क्या आती है? आई क्लाउड आईडी आती है। जैसे FRP है, MI अकाउंट है, वैसे उसमें आई क्लाउड आईडी है। सैमसंग में सैमसंग क्लाउड के नाम से आता है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो बस इतना रहता है कि अगर सैमसंग में सैमसंग अकाउंट लगा हुआ है तो वो अंदर से फॉर्मेट नहीं होता है फ़ोन। जब आप उसको अंदर से फॉर्मेट करने जाओगे सैमसंग में तो वो आपसे उसका पासवर्ड मांगेगा सैमसंग अकाउंट का। ज़्यादातर कस्टमरों को सैमसंग अकाउंट का पासवर्ड नहीं याद होता है, तो वो अंदर से फॉर्मेट नहीं कर पाते हैं। अब अगर आप चाहो कि इसको हम रिमूव कर दें सेटिंग से, तो भी वो आपसे पासवर्ड मांगेगा। अब जब पासवर्ड है ही नहीं तो रिमूव कैसे करोगे? तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको रिकवरी में जाके फॉर्मेट कर दीजिए, हो जाएगा। कोई उसको ऑन वो कर दीजिए, बस उसका FRP जो गूगल अकाउंट है वो रिमूव कर दीजिए। गूगल अकाउंट को रिमूव करके फॉर्मेट मार दीजिए रिकवरी से जाके, हो जाएगा। देखो इसमें हुआई में आता है, जैसे हुआई आईडी आती है तो आपका लिखा रहेगा, उसके लिए भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? रीसेट हुआई आईडी। अब हुआई के फ़ोन कोई आए, मीडियाटेक। अब देखिए इसमें एक सबसे मेन चीज़ क्या है कि अगर कोई ऑप्शन दिया हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो उस मॉडल पे पर्टिकुलर काम करे। जैसे हमने आपको भी एग्जांपल के लिए बताया A04E सैमसंग का, आप UMT से कुछ भी कर लोगे नहीं होगा, वो अभी इसी वर्ज़न में नहीं है। हो सकता है 2-4 दिन में या अभी शाम तक में इसका नया वर्ज़न आ जाए, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे एक पर्टिकुलर मेंशन कर देगा कि A04E फॉर्मेट FRP विद प्रीलोडर मोड। मतलब कि अब वो इससे प्रीलोडर मोड पे क्या हो रहा है, सारे काम हमारे हो रहा है। अभी फ़िलहाल उसका सपोर्ट नहीं है, तो उसके लिए अगर अनलॉक टूल है तो अनलॉक टूल में आपका हो जा रहा है। ठीक, ऑप्शन ज़रूर दिया रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि हो जाए वो। जैसे आपका वीवो का मान लीजिए Y56 आ रहा है, कौन सा? Y56। अब आप UMT में देखोगे ऑप्शन जरूर दिया हुआ है, मॉडल ऐड जरूर उन्होंने किया है, अनलॉक टूल में भी मॉडल ऐड जरूर किया है, TFM में भी उन्होंने मॉडल ऐड जरूर किया है, मगर जब आप करने जाओगे तो वो उससे होएगा नहीं। ठीक, क्या नहीं होगा? जो भी काम करोगे वो उससे नहीं होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके में वो ऑप्शन दिया है तो वो सारे मॉडलों पे काम करे, तो उसके लिए हो सकता है कोई अलग से टूल हो। ठीक, अब बताओ जो उसमें से ऑप्शन हो बताओ, बता दें। फ्लैशिंग का लिखवा दें? चलो लिखो।